हेलो दोस्तों, मैं ओके सर VK एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे संधि। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में वर्णमाला को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़े हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप संधि पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें वर्णमाला का बहुत ही रोल है, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि। संधि संधि किसे कहते हैं? तो संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी वर्ण की जब हम लोग बात करें तो वर्णमाला में आपको वर्ण को पढ़ा दिया गया है। कुल वर्णों की संख्या होती है 52, मूल वर्णों की संख्या होती है 44। स्वर की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या होती है 33। उसमें से हम लोग उसी वर्ण की बात कर रहे हैं कि कुल दो वर्णों के परस्पर मेल से दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इसका अर्थ आप समझ जाएं। संधि का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, संधि का जो अर्थ होता है इसे हम कह सकते हैं मेल या जोड़। मेल या जोड़। जब हम लोग संधि के बारे में आगे देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी हमने देखा कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल अथवा जोड़ होता है। संधि की जब हम लोग प्रकार देखें तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए, स्वर संधि में आप हमेशा ध्यान देंगे कि प्लस से पहले और प्लस के बाद स्वर होगा। प्लस से पहले स्वर होगा और प्लस के बाद भी स्वर होगा। अगर ऐसा कहीं जुड़ा हुआ है या मेल हुआ है तो आप कह सकते हैं कि स्वर संधि है। व्यंजन में क्या होता है? प्लस से पहले व्यंजन हो सकता है, प्लस के बाद व्यंजन हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, प्लस के बाद स्वर हो सकता है, स्वर हो सकता है, प्लस के बाद व्यंजन हो सकता है। ये 3 कंडीशन पे व्यंजन संधि चलती है। व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहेंगे, व्यंजन स्वर हो तो व्यंजन संधि कहेंगे, स्वर व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहेंगे। उसके बाद जब विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग का चिन्ह आप तो जानते ही होंगे। प्लस इसके साथ स्वर भी आ सकता है, स्वर, और व्यंजन भी हो सकता है। हमने देखा क्या कि संधि के प्रकार में संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के मेल से स्वर संधि, व्यंजन स्वर हो या स्वर व्यंजन हो, इसके मेल से बनती है व्यंजन संधि। उसके बाद हमने देखा कि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, कोई भी हो तो उसे हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर संधि को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे
तो स्वर संधि का जो डिफिनेशन होता है, जहां पर दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में आप सबसे पहले आपको स्वर को जानना होगा, स्वर की मात्राएं क्या होती हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूज जो होता है मात्रा का यूज होता है। तो स्वरों की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वर में आपके आते हैं, स्वर की जब हम लोग बात करते हैं और इधर लिख दे रहे हैं मात्रा। स्वर में आता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी, इधर लिख दे रहे हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, और यहाँ एक लिख दे रहे हैं ऐ, ओ, अ की जो मात्रा होती है कुछ भी नहीं होती, क्योंकि अ जो जनरली रूप से सभी के साथ आता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी मात्रा इस तरह से होती है, छोटी की मात्रा इस तरह से होती है, बड़ी की मात्रा इस तरह, ओ की मात्रा इस तरह से, बड़ा ओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। ये होता है इनकी मात्रा, इनके स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। कुल स्वरों की बात करते हैं तो संख्या होती है 13। 11 होती है स्वर की संख्या, कुल स्वरों की संख्या होती है 13। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब बस मेन यही चीज़ है। इसके बाद हम लोग चार्ट के द्वारा स्वर संधि को इतना बेसिक तरीके से सीख जाएंगे कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हम लोग मात्रा देख लिए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि का अभी आपने परिभाषा देखा कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के प्रकार जब स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है आइए देखते हैं। पहला होती है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरी होती है वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि। उसके बाद आता है यण संधि और उसके बाद आती है अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इन सभी को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। अगर आपको ट्रिक याद हो जाता है, चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। अगर आपको चार्ट तैयार है तो फिर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी संधि दिया हो आप तुरंत तौर से बता सकते हैं। तो आइए हम लोग चार्ट को सबसे पहले देखते हैं, चार्ट में क्या होता है। चार्ट क्या होता है, पहले हम लोग स्वर को ही देखेंगे, बांटेंगे। आप जानते होंगे कि अ होता है, आ होता है, छोटी,
बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और एक हम लोग अपने देखेंगे इसको अंक को। देखिए बेसिकली जो है अंक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो उस कंडीशन में बड़े लेवल की परीक्षाओं में इसका अंक की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसको मैं बांध रहा हूँ खाका में, इसको मैं इस तरह से अंडरलाइन किया। इसको एक पार्ट बना लीजिए, इसको कॉलम नंबर 1 कर दीजिए, ये कॉलम नंबर 2 है और एक कॉलम नंबर 3 है और ये 4th है। बस इतने ही चीज़ का पूरा खेल है पूरे स्वर संधि में। अगर ये आपको तैयार हो जाता है तो आपको बेसिक से खूब बढ़िया से आप तैयार कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपके कॉलम हैं। अब आइए इस कॉलम के हिसाब से आपको मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, चेक कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर आयादी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि बस इसी से जितने भी स्वर संधियां हैं, स्वर संधि को जितने भी हम लोग 5 प्रकार के स्वर संधि बस इस चार्ट से माध्यम से हम लोग सीख जाएंगे। जब स्वर संधि की बात करते हैं तो इसका फार्मूला हमें क्या मिलेगा। आप जानते होंगे कि अ का मेल आ से हो, अ से हो या आ से हो, सदैव दीर्घ बनता है। होता क्या है? आ। यानी अ हो या आ हो, प्लस के बाद अ हो या आ हो, सदैव बनता है क्या है? आ बनता है। यानी हमें यहाँ से मिला कि जो अ और आ की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस कॉलम से है, तो हमारा यही पंक्ति, इस पंक्ति से हमारा ए है, अ और या। यानी पहले से ए भी है और पहले से ए भी है। यानी जहाँ जहाँ 1 + 1 यानी क्या होता है? 1 + 1 का मतलब होता है कि दीर्घ संधि। दूसरे चीज में देखते हैं यहाँ पर कि ये हो गया। मैं यहाँ पे फार्मूला के रूप में थोड़ा सा भी तो डिसबैलेंस हो गया, मैं इसको और नीचे कर दे रहा हूँ। हमने देखा कि 1 + 1 यानी दीर्घ संधि, यानी हमें फार्मूला क्या मिल गया, सूत्र क्या हो गया, फार्मूला हमारे लिए क्या मिलेगा कि 1 + 1 बराबर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कि ई हो या बड़ी ई हो, प्लस के बाद ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, प्लस के बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, री हो प्लस के बाद और प्लस से पहले भी अगर री हो, ये सदैव दीर्घ होकर बनता क्या है? बड़ी ई। ये बनता है बड़ा ऊ और ये बनता है बड़ी री। यानी कहने का मतलब क्या, ई किस कॉलम से आए हैं? ई ई ई ई दूसरे नंबर से, ई ऊ ऊ ऊ दूसरे कॉलम से, री री दूसरे कॉलम से। यानी 2 + 2 ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। यानी हमें दीर्घ संधि का 2 ठो रूल मिल गया कि 2 + 2 कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। आइए अब हम लोग इसके संबंधित एग्जाम्पल को करें। अब पहले संधि को हम लोग कंप्लीट करें, दीर्घ संधि को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी रूल पे, इसी से संबंधित हम लोग चार्ट से ही हर संधि को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करें मद धन अंध, मद धन अंध,
कहने का मतलब क्या है, अगर हम चेक करें कि इस पर आ रहा है कि नहीं तो हम देख कर बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। जैसे देखें, पहले एक को आपको मैं समझा रहा हूँ, बढ़िया से समझिए। जैसे ये म हो गया प्लस ये आधा द होता है और यहाँ से निकलता है अ, प्लस के बाद क्या है अ, फिर होता है आधा ध। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से क्या निकला अ और यहाँ से निकला अ, मिलकर क्या बन जाएगा आ। और हम चेक करें कि कौन सी संधि हमें बताना है तो देखेंगे कि अ किस पार्टी का है, 1 का है, ये 1 का है, यानी 1 + 1 मिलकर क्या दीर्घ संधि होगा। क्या आ बन गया तो इसका बनेगा क्या मदान्ध। क्या बनेगा मदान्ध। इसी तरह से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जैसे देखें विद्या विद्या धन अर्थी, विद्याधन अर्थी। देखिए यहाँ से क्या मिला है आ किस में है 1 में, यानी हमें मिल गया 1 और कहाँ से 1 से है, यानी 1 + 1 यानी कौन सी संधि दीर्घ संधि होगी। हम कंप्लीट समझ जाएंगे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। लेकिन इसका जब संधि करेंगे, जब बनाएंगे तो क्या होगा, विद्या है आ है और आ और अ मिल के क्या हो जाएगा सदैव आ बनेगा, यानी हो जाएगा क्या विद्यार्थी। क्या होगा विद्यार्थी। जैसे और मैं लिखता हूँ शिवधन आलय, शिवधन आलय। क्या होगा, देखिए यहाँ से व टूटेगा आधा, व में अ मिल जाएगा। अ किस कॉलम से है, अ से 1 से है, आ पहला से है, 1 + 1 यानी कौन सी संधि दीर्घ संधि। इसे आप बता सकते हैं कौन सी संधि है दीर्घ संधि है। और क्या होगा बनेगा क्या शिवालय बनेगा, क्या शिवालय बनेगा। अब मैं इसको नीचे और थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको। उसके बाद मुनि धन इंद्र लिख दीजिए। यानी देखिए यहाँ से जब हम लोग तोड़ेंगे तो ई की मात्रा आएगी, ई की मात्रा, इसमें भी कौन है ई की मात्रा है, ई और ई का मतलब 2 + 2। ये दूसरे कॉलम से हम लोग देखे थे कि दूसरे कॉलम से है, दूसरे कॉलम का मतलब ये दूसरे कॉलम से, ये भी दूसरे कॉलम से। हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है दीर्घ संधि है। लेकिन ये होगा क्या मुनीन्द्र। क्या होगा मुनीन्द्र होगा। इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। देखिए ये किस कॉलम से था, दूसरे से ऊ दूसरे वाला में आया था, ये ऊ किस कॉलम में दूसरे वाला में आया। छोटा ऊ हो छोटा ऊ, छोटा ऊ चाहे छोटा ऊ सदैव बनेगा क्या बड़ा ऊ, तो होगा क्या सुक्ति। क्या होगा सुक्ति। और संधि आपसे यहीं से पूछ दे कि इसमें कौन सी संधि है तो आप तुरंत बताएंगे कौन सी संधि है दीर्घ संधि है। जैसे लिख दें और भानुधन उदय, भानु धन उदय। क्या हो जाएगा भानु नदय, और कौन सी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। सती धन इस लिख दें, सती धन इस। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से मिली बड़की ई और यहाँ से मिला ये भी बड़की ई है, दोनों मिलेंगे तो सदैव बनेगा बड़की ई। क्या हो जाएगा, और ये देख रहे हैं कि दूसरे से है, ये भी दूसरे से, 2 + 2 कौन सी संधि हो गई दीर्घ संधि हो गई। लेकिन होगा क्या, ये बनेगा तो बनेगा सतीश, सतीश। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, दीर्घ संधि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दीर्घ संधि के बाद गुण संधि के पास। तो मैं अब इसको क्लियर करता हूँ। गुण संधि की बात करते हैं तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है। अ हो चाहे तो आ हो, इसके साथ पहले के साथ कोई दूसरे का कोई आ जाए, जैसे क्या आ जाए छोटी ई आए या बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या री आए, कोई आए। तो ये बदलता किस में है, ए बदल जाता है ए में, ए बदल जाता है ओ में,
और री बदल जाती है अर में, यानी ए ओ अर में बदल जाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या जानकारी मिली, ये किस कॉलम से है, पहले से है, सॉरी यहाँ गलती लिखा दिया गया है, ये पहले से है यानी 1 प्लस ये किससे पूरे लोग हैं, पूरे लोग 2 से हैं, यानी जहाँ 1 + 2 हो जाएगा उसे हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। यानी हमें फार्मूला मिल गया कि 1 + 2 यानी कौन सी संधि, गुण संधि। अब आइए इसको चेक करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, नर धन इस, देखिए ये नर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ इसको मैं तोड़ रहा हूँ, एक बार सिखा रहा हूँ। देखिए अ हो गया प्लस आई र, आधा र में क्या निकलेगा अ, इधर क्या है इस है प्लस इस है। देखिए किस कॉलम से है, पहले कॉलम से, हाई किस कॉलम से, दूसरे कॉलम से, पहला और दूसरा मिल गया यानी कौन, गुण संधि। दूसरे नंबर पे है, दूसरा से मिला है, पहला को दूसरा से मिला दी, गुण संधि हो गया। यानी और बनेगा क्या, अ मिला है, अ मिला है, ई मिली है, क्या बनेगा ए, तो ये हो क्या जाएगा, नरेश, होगा क्या, नरेश। ठीक है, यानी हमने देखा कि 1 + 2 कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, नरेश हो गया। गण प्लस इस लिख दें, गण प्लस इस क्या हो जाएगा, गणेश, गण प्लस इस यानी गणेश हो जाएगा। राजा प्लस इस, राजा प्लस इंद्र लिख दें, क्या हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। राजा प्लस इंद्र, देखिए आ आया है, आ आया किस कॉलम से, पहला कॉलम से, ई आई है, ई कहाँ से, पहला कॉलम, सॉरी दूसरे कॉलम से है, क्या मिलके बनेगा, गुण संधि, गुण संधि यानी क्या होगा क्या, ए तो राजेंद्र। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको दिखाएं, जैसे लिख दें भाग्य, भाग्य प्लस उदय। देखिए यहाँ से कहा आया अ किस कॉलम से है, पहला कॉलम से, पहला कॉलम का मतलब 1, ओ किस कॉलम से है, दूसरे कॉलम से है। आप देखते देखते जान जाएंगे कौन सी संधि है, गुण संधि है। लेकिन इसका होगा क्या, य और उ मिला है यानी अ मिला है और उ मिला है, होगा क्या ओ, तो हो जाएगा भाग्योदय, भाग्योदय। ठीक है, हो गया जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। जैसे लिखते हैं महाधन उत्सव, इसको मैं अब रफ कर दूं, महाधन उत्सव। देखिए यहाँ से क्या मिला है, आ किस नंबर पे, 1 से है, उ किस पे है, 2 पे, 1 + 2 यानी कौन सी संधि, गुण संधि। होगा क्या, ओ की मात्रा हो जाएगा तो हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। जैसे महाधन ऋषि लिख दें, महाधन ऋषि। देखिए आ का मात्रा है, आ किस में से, पहला कॉलम से, री किस में है, दूसरे कॉलम में। ये 1 + 2 हो गया यानी कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। अब होगा क्या, री बदलेगी अर में तो क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि। ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्मर्षि। सर्वधन उत्तम यानी सर्वोत्तम। राणाधन सॉरी गणधन ईश यानी गणेश। दिन धन ईश बराबर दिनेश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें। आज हम लोग 2 संधि के बारे में पढ़े, दीर्घ संधि और गूढ़ संधि। आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वर्णमाला वाला जो चैप्टर है उसको आप जरूर पढ़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।